गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 557 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 557 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कादम्बरी किसकी रचना है बताइए। कादम्बरी किसकी रचना है, किसने लिखी है कादम्बरी? बाणभट्ट ने। तो कादम्बरी की रचना जो है बाणभट्ट ने की। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने जो है हर्षचरित की भी रचना की है। ठीक है, चलिए अब दिखेगा पूरा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और हर्षचरित की भी रचना बाणभट्ट ने ही की है। अष्टांग हृदयम की रचना भी बाणभट्ट ने ही की है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या है इसमें? विष्णु बर्मन, भास्कर बर्मन, हर्षादित्य या शिलादित्य? शिलादित्य। तो हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश का राजा था। ठीक है, उसने 606 से 647 तक राज किया, और उसका दूसरा नाम है शिलादित्य। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हर्षवर्धन द्वारा लिखा गए या लिखे गए नाटक हैं कौन कौन से हैं? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। देखिए तीनों ही हैं ये। ठीक है, रत्नावली भी है, प्रियदर्शिका भी है, और नागानंद भी है। ठीक है, नागानंद है वो, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। और हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने। तो हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का राजा था, जो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। उसने 606 से 647 ईस्वी तक राज किया, और उसके 3 प्रमुख नाटक हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। याद रखना, यूपी पीसीएस कर चुकी है प्रश्न। नंबर 4 पर आ जाइए। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? देखिए यहाँ फाहियान, हुएनसांग चीनी यात्री हैं। ठीक है, तो हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय। तो हुएनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया था। वो यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र बनकर पढ़ाई की, फिर शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया बताइए? पुलकेशन दुत्त ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, महेंद्र वर्मन ने या विष्णु वर्धन ने? इस प्रश्न का उत्तर ना तो महेंद्र वर्मन है ना ही विष्णु वर्धन है। क्या है फिर, किसने हराया हर्षवर्धन को? पुलकेशियन ने। ठीक है, पुलकेशियन दुत्त ने। तो हर्षवर्धन ने समस्त उत्तर भारत जीत लिया था, और इसके बाद उसने दक्षिण की ओर कूच किया, जहां उसका सामना जो है चालुक्य सम्राट पुलकेशियन दुत्त से हुआ। उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, किंतु इस युद्ध में जो है हर्ष पराजित हो गया, और उसकी हाथी सेना का जो है बहुत नुकसान हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? सी हुआंगटी को एलिमिनेट कर दीजिए पहले तो, क्योंकि चीन की जो विशाल दीवार है, महान दीवार है, उसका निर्माण कराया था सी हुआंगटी ने। तेजोंग था। हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? तेजोंग। देखिए हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट जो है तेजोंग था। हर्षवर्धन ने 641 में तेजोंग के दरबार में एक दूत भेजा था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? हर्षवर्धन के समय जो कन्नौज सभा हुई थी वो महायान, बौद्ध धर्म की शाखा महायान के लिए हुई थी। तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महायान मतानुयायी था। हर्षवर्धन के समय 643 में कन्नौज में सभा हुई, जिसका उद्देश्य महायान का प्रचार करना था। हालांकि हर्षवर्धन एक सहिष्णु सम्राट था। वो हिंदू, जैन और बौद्ध सभी धर्म का आदर करता था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नागानंद किसकी रचना है? तो नागानंद उन्हीं का नाटक है जिनका नाटक है जिनका नाटक है रत्नावली और प्रियदर्शिका, यानी हर्षवर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है। और हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित लिखी है हर्ष बाणभट्ट ने। ठीक है,
तो नागानंद नामक जो है प्रसिद्ध रचना या पुस्तक या नाटक हर्षवर्धन का है। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था जिसने 606 से 647 तक राज किया। और हर्ष स्वयं एक विद्वान व्यक्ति था। और नागानंद जो है बौद्ध धर्म में बहुत प्रसिद्ध है इसका नाटक। राज है वो राज किया, राज्य नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है? ऐहोल अभिलेख लिखने की बात हो रही है, ठीक है, रवि कीर्ति ने लिखा है। तो ऐहोल अभिलेख वातापी के राजा पुलकेशन दुत्त ने बनवाया, ठीक है। वह जैन मतानुयायी था, जैन मतानुयायी था। कौन? पुलकेशन दुत्त। देखिए उसने 610 से 642 तक राज्य किया। और इस अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा है, ठीक है। लिखा किसने? रवि कीर्ति ने। यह संस्कृत भाषा में है ऐहोल अभिलेख, और कन्नड़ भाषा में भी है, ठीक है। इसमें जो है कन्नड़ भाषा भी है, और इसमें कालिदास और भैरवी का भी जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशन प्रथम, पुलकेशन द्वितीय, विष्णुवर्धन या कीर्तिवर्धन? चालुक्य वंश की स्थापना की थी पुलकेशन ने। कौन सा पुलकेशन? लेकिन पुलकेशन प्रथम, ठीक है। तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशन प्रथम ने की, और वातापी यानी आधुनिक बादामी को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। किस पल्लव वंशीय राजा ने पुलकेशन दत्त को हराकर वातापी यानी बादामी पर अधिकार कर लिया था? कौन था वो? नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन पल्लव वंशी राजा थे। उन्होंने पुलकेशन दत्त को हराया और बादामी पर जो है अधिकार कर लिया, तथा राज्य को, अपनी राजधानी को जो है 13 वर्षों तक के लिए अधिकार में ले लिया, ठीक है। मतलब बादामी को अपने 13 सालों का तक अधिकार में ले लिया, 13 वर्षों के लिए अधिकार में ले लिया अपने। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किस चालुक्य राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई थी? किसने बनाई थी बेंगी में राजधानी? विष्णुवर्धन ने, ठीक है। तो विष्णुवर्धन पुलकेशन दत्त का पुत्र था। उसने अपनी राजधानी बेंगी में बनाई। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पुलकेशन दत्त को पल्लव वंशीय राजा नरसिंह वर्मन ने हराया था और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया था। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित चालुक्य राजाओं में से किसने फारसी राजा खुसरो दुत्ते को राजदूत भेजा था? खुसरो दुत्ते के पास राजदूत किसने भेजा था? कीर्ति वर्मन नहीं है, विष्णुवर्धन नहीं है, या तो पुलकेशन प्रथम है या पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने भेजा था। तो पुलकेशन द्वितीय चालुक्य राजा था जिसने खुसरो द्वितीय के दरबार में एक राजदूत भेजा, तथा खुसरो द्वितीय ने भी एक राजदूत पुलकेशन द्वितीय के दरबार में भेजा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था? बादामी या वातापी के चालुक्यों का राज्यकाल था 543 से लेकर 757 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो बादामी के चालुक्य कर्नाटक में राज करते थे। इसकी राजधानी थी वातापी, ठीक है। इन्होंने जो है 543 से 757 तक राज किया ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15 प्रश्न है। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया? महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण कराया है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर। नंदी वर्मन नहीं है, अपराजित वर्मन नहीं है, महेंद्र वर्मन नहीं है। तो महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया, ठीक है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश का राजा था जिसने पुलकेशन द्वितीय को हराया, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा यूट्यूब के, ताकि लेटेस्ट टेस्ट या वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। एक लाइक कर सकते हो आप, ठीक है। अगर टेस्ट पसंद आता है तो अपने सहपाठियों में इसको शेयर कर सकते हो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगा है। कम्युनिटी टैब में डेली 2-3 प्रश्न या कभी कभी अधिक प्रश्न भी डाले जाते हैं, उनका उत्तर ज़रूर टिक करें, ठीक है। कोशिश करें
उत्तर देने की भी, मतलब लिखने की भी उत्तर। चलिए धन्यवाद।